पाइथन को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलना सही नहीं होगा। इसको हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग इकोसिस्टम बोल सकते हैं या फिर आर्मी का सेशनाई बोल सकते हैं। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाइथन का यूज़ इतनी जगह पे है और इतने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ पाइथन का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल से अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो पाइथन का फ्रेमवर्क जैसे फ्लास्क या जेंगो को आप एपीआई क्रिएशन के लिए नहीं तो डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। डेटा साइंस में आप पेंडास, नमपाई, मैट, प्लॉटलिब ये सब वगैरह यूज़ कर सकते हैं। एआई एमएल में, मशीन लर्निंग या एआई में आप टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च वगैरह का यूज़ करते हैं। साइबर सिक्योरिटी, आईओटी, गेम डेवलपमेंट, फाइनेंस, कोई भी सेक्टर में आप पाइथन का यूज़ कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए नासा ने मिशन ऑटोमेशन के लिए पाइथन स्क्रिप्ट का यूज़ किया था जेट प्रोपल्सन लैब में। अब आप समझ सकते हैं कि पाइथन हर जगह यूज़ होता है, चाहे वो रेडिट हो, इंस्टाग्राम हो, स्पॉटिफाई हो, हर कोई पाइथन के कंधे पर ही खड़ा है। अब हम लोग एक माइंडसेट बना सकते हैं कि प्रोग्रामिंग एक स्किल नहीं, एक सोच है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो बैठ के सिंटेक्स वगैरह याद करने लगते हैं और यहीं पे वो गलती करते हैं, क्योंकि आप लैंग्वेज को नहीं लॉजिक सीखते हैं। मतलब जितना आपका लॉजिक क्लियर होगा आप उतने अच्छे डेवलपर बनते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कॉपी पेस्ट करना बंद करना पड़ेगा और आपको डेली 1% बेहतर बनने का ट्राई करना पड़ेगा और खुद से आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो स्किल है वो डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि हर दिन आप जब पाइथन को सीखते हैं, कुछ नया कुछ सीख रहे हैं, तो आप नोटबुक मेंटेन कर सकते हैं और उसमें आप लिख सकते हैं कि उस दिन आपने क्या सीखा और ऐसे करके आप देख सकते हैं, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। अब सबसे पहले जब आप पाइथन सीखने जाएंगे तो आपको कुछ टूल्स या सेटअप का रिक्वायरमेंट होगा। जैसे आपको एक पीसी या लैपटॉप चाहिए होगा जिसमें कि एक जो रैम है वो मिनिमम 8 GB होना चाहिए और उसमें आपको पाइथन या वीएस कोड वगैरह होना चाहिए, एक्सटेंशन वगैरह होना चाहिए, जैसे पाइथन जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है या गिटलेंस या लाइव सर्वर एक्सटेंशन है, वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप नहीं है और आप पाइथन सीखना चाहते हैं तो आप ऐप स्टोर पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप पाइथन का आईडी सर्च कर सकते हैं, पाइथन आईडी। वहाँ पे जो भी आता है, replit.com आता है, टर्मक्स आता है, विम आता है, जो भी आता है आप उसको यूज़ करिए और वहाँ से आप पाइथन डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग अपने स्टेप 3 पे आते हैं जहाँ पे पाइथन सीखने का सही तरीका हम समझेंगे। तो ये जो पाइथन सीखने का सही तरीका है उसमें कम से कम आपको 1 महीने का टाइम लगेगा। इसमें आप वेरिएबल्स और डेटा टाइप सीख सकते हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मेमोरी और परफॉर्मेंस को मैनेज करता है। कंडीशनल लॉजिक लगाना सीख सकते हैं, जैसे वो ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू, ये सब लॉजिक वगैरह आप लगाते हैं तो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलता है। उसके अलावा आप लूप्स वगैरह सीख सकते हैं जो कि कोड को ऑटोमेट करने में हेल्प करेगा। आपको फंक्शंस आना चाहिए क्योंकि आपको क्लीन कोड लिखना है, कोड रीयूज़ करना है, तो फंक्शन के थ्रू आप इजीली कर सकते हैं। आप लिस्ट, टपल, सेट वगैरह का यूज़ कर सकते हैं डेटा मैनिपुलेशन के लिए। पाइथन में डिक्शनरी होता है जिसको कि हम लोग जेसन और एपीआईज का बाप भी बोल सकते हैं। स्ट्रिंग हैंडलिंग आपको आना चाहिए, जैसे फाइल पार्सिंग, रेजेक्स वगैरह। उसके अलावा आपको एरर हैंडलिंग, ट्राई कैच वगैरह का यूज़ करने आना चाहिए ताकि आपका कोड जो है वो प्रोडक्शन पे क्रैश ना हो जाए। फाइल इनपुट आउटपुट आपको थोड़ा बहुत तो पता होना ही चाहिए। कुछ असाइनमेंट आइडियाज़ हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं, जैसे आप एक बीएमआई कैलकुलेटर, टिप कैलकुलेटर, स्टूडेंट ग्रेडिंग ऐप, वर्ड काउंटर फ्रॉम फाइल, फ़ोन कॉन्टैक्ट बुक यूजिंग पाइथन डिक्शनरी आप कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं स्टेप 4 में जो कि 100 डेज ऑफ कोडिंग है, जहाँ पे कि आप स्ट्रैटेजी से आप 100 डेज तक कोड करते हैं, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं। अब डे 1 से डे 15 तक आप क्या कर सकते हैं कि कोड का आप पाइथन में कोड कर सकते हैं, 2 मिनी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। 16 to 30 डेज में आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, CLI एप्स वगैरह आप ट्राई कर सकते हैं। 31 to 60 डेज में आप फ्लैश नहीं तो API प्रोजेक्ट्स वगैरह ट्राई कर सकते हैं और 61 to 90 डेज में आप ऑटोमेशन वगैरह कर सकते हैं। 91 to 100 डेज में आप AI पावर्ड प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब स्टेप 5 में आपको क्या करना है कि आपको प्रोजेक्ट स्क्रैच से बनाना है। आपको प्रोजेक्ट का पहले वायर फ्रेम बनाना है, मतलब प्रोजेक्ट कैसे जाएगा। आप पेन कॉपी लीजिए, उस पर बताइए कि आपका फ्रंट एंड कैसे रहेगा, उसमें से डेटा कैसे जा रहा है, वो सब आप सीखिए। उसको मॉड्यूल्स में ब्रेक करिए कि ये एक लॉगिन मॉड्यूल हो गया, ये डैशबोर्ड हो गया, ये एनालिटिक्स हो गया। वैसे मॉड्यूल में आप उसको ब्रेक करके इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ट्राई करिए, आप जहाँ भी कमेंट्स लिख रहे हैं पाइथन में, आपने कुछ लॉजिक लिखा है जो बनाने में आपको टाइम मिलता है, तो उसको आप कमेंट में उसको एक्सप्लेन करके रखिए उसके ऊपर, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको इजीली समझ में आए कि आपने ये लॉजिक क्यों लिखा है। उसके अलावा आपको गिट वगैरह का यूज़ करने आना चाहिए। गिट में क्या होता है कि आप एक बार इनिट करते हैं, ऐड करते हैं और अपने कोड को गिटहब पे डाल देते हैं, जिससे कि आपका एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो बन जाता है, एक प्लेस बन जाता है जहाँ पे आपके सारे कोड्स एक जगह पे है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप कुछ प्रोजेक्ट ट्राई कर सकते हैं, जैसे कैलकुलेटर, डाइस, स्लॉटर वगैरह। इमीडिएट है तो आप बजट ट्रैकिंग ऐप वगैरह कर सकते हैं। अगर आप एडवांस है तो फेस डिटेक्शन ऐप वगैरह बना सकते हैं। एआई जनरेटर कुछ प्रोजेक्ट है, जैसे कि इमेज कैप्शन जनरेटर होता है या फिर रिज्यूमे स्क्रीनर होता है, टेक्स्ट समराइजर होता है। तो ये क्या होता है कि जैसे रिज्यूमे को आप समराइज कर रहे हैं
रिज्यूमे का स्किल सेट आप निकाल रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। इमेज कैप्शन रीडर होता है, जैसे कि इमेज पे क्या लिखा हुआ वो आप रीड कर रहे हैं। तो ये सब कुछ आप प्रोजेक्ट आइडियाज़ है जो कि आप पाइथन पे बना सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग अपने स्टेप 6 पे आएंगे, जहाँ पे आप वर्जन कंट्रोल और कोलेब्रेशन को समझते हैं। तो जैसे ही आप बड़े टीम में काम करते हैं तो आपको कोलेबरेट करने आना चाहिए। वर्जन कंट्रोल करने के लिए आपको गिटहब का नॉलेज होना चाहिए। वहाँ पे आपको कैसे ब्रांच बनाते हैं, कैसे ब्रांच को मर्ज करते हैं, कैसे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, रीडमी फाइल वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। अब स्टेप 7 पे आते हैं, जहाँ पे आप फ्लास्क अपने वेब डेवलपमेंट के लिए आप फ्लास्क सीख सकते हैं। फ्लास्क मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लाइट वेट है, इजी टू लर्न है और परफेक्ट है एपीआई क्रिएशन के लिए, पोर्टफोलियो और डैशबोर्ड के लिए। अब इसमें कुछ टॉपिक्स है जो आप देख सकते हैं, जैसे राउटिंग वगैरह देख सकते हैं। HTML टेम्पलेटिंग विद जिंजा 2 का यूज़ होता है फ्लास्क में, तो आप जिंजा 2 के बारे में देख सकते हैं। रिक्वेस्ट मेथड जैसे गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट वगैरह को आप देख सकते हैं। फ्लास्क फॉर्म्स जेसन की हेल्प से आप बना सकते हैं। अब डिप्लॉयमेंट की बात करें तो आप इसको डिप्लॉयमेंट करने के लिए हेरोकू, रेंडर, रेलवे वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप इसको फ्री में डिप्लॉय कर सकते हैं। अब कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज़ है जो आप फ्लास्क पे बना सकते हैं, वो है ब्लॉग साइट आप बनाइए, वेदर डैशबोर्ड बनाइए, AI चैटबॉट बनाइए, एक्सपेंस ट्रैकर बनाइए। ये सब कुछ आप फ्लास्क पे बना सकते हैं। स्टेप 8 में हम लोग डिप्लॉयमेंट को सीखेंगे। एक बार आपने प्रोजेक्ट बना दिया तो आपको डिप्लॉयमेंट का नॉलेज होना चाहिए। तो आपने अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने के लिए रेंडर, रेलवे, हेरोकू, अमेजॉन EC2 वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। आपको डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए, जैसे कैसे उसको डिबग करना है, गिटहब पे कैसे पोस्ट करना है, CI/CD पाइपलाइन कैसे क्रिएट करना है। अब स्टेप 9 में हम लोग समझेंगे कि AI को स्मार्टली कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे कि आप मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस वगैरह AI की हेल्प से कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कोड को समझने के लिए आप AI का हेल्प ले सकते हैं। कुछ प्रोजेक्ट को अगर समझना है तो आप AI के थ्रू आप उसको समझ सकते हैं। आप गिटहब डॉक्स को, राइटिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं AI की हेल्प से। तो जहाँ तक हो सके आप AI का यूज़ करिए, AI के थ्रू आप चीज़ों को समझिए और ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। स्टेप 10 में हम लोग आएंगे, जहाँ पे हम लोग जॉब प्रिपरेशन और रिज्यूमे स्ट्रैटेजी को समझ देंगे। तो सबसे पहले आप रेलेवेंट प्रोजेक्ट डालिए, कुछ प्रोजेक्ट बनाइए स्क्रैच से, उसको आप अपने गिटहब पे डालिए, दिखाइए। हो सके तो उसको डिप्लॉय करके दिखाइए, तो जिससे आप अपने इंटरव्यूअर को भेजते हैं तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन बनता है। उसके बाद अपने रिज्यूमे को हर कंपनी के अकॉर्डिंग अरेंज करिए। अगर आप जिस कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने रिज्यूमे को अरेंज कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन आप लीड कोड पे ट्राई करिए, क्योंकि मोस्टली जो इंटरव्यू होता है वो लीड कोड से प्रॉब्लम पूछता है। डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक, क्वीज, लिंक डिक्शनरी वगैरह प्रॉब्लम आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। कुछ प्रोजेक्ट्स आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर भी बनाने चाहिए, क्योंकि वो इंटरव्यूअर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। अब स्टेप 11 में आते हैं, अगर आपको फ्रीलांसिंग वगैरह करना है तो आपको ध्यान देना है कि आपका कुछ प्रोजेक्ट्स पहले से लाइव हो, जो कि आप अपने क्लाइंट्स को दिखा सकते हैं। उसके अलावा अपना गिटहब पोर्टफोलियो वगैरह स्ट्रॉन्ग रखिए। ट्राई करने के लिए आप फाइवर, अपवर्क ये सब पे ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं ये कैसे काम करता है, वहाँ से आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते कुछ बोनस ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है जो कि आप पाइथन को ट्राई कर सकते हैं, जैसे जैंगो, फास्ट API, OpenCV, LangChain ट्राई करिए AI पावर्ड वर्कफ्लो के लिए। स्ट्रीमलीट ट्राई करिए, डॉकर ट्राई करिए, फायरबेस, MongoDB वगैरह ट्राई करिए।